बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिक्स के हमारे पास जो ए एंड बी का ऑर्डर या साइज़ है वो क्या है 2/3 मीन उसके अंदर 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के जो बी सी और डी हैं वो हमारे पास क्या हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं मीन उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो वो आपस में क्या है इक्वल। तो वो हमसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड मीन के कौन कौन से मैट्रिक्स पे कौन कौन सा ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर दोज विच आर द डिफाइन गिवन द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी है। अब क्या वो पूछ रहा है कि क्या हम ए और बी को प्लस कर सकते हैं। तो चूंकि ए और बी का जो हमारे पास आर्डर या साइज़ है वो क्या है सेम है मीन इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं और बी के अंदर भी 2 रो हैं 3 कॉलम्स हैं तो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं ए प्लस बी क्या है उनमें उनके अंदर जो ए प्लस वाला ऑपरेशन है वो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि प्लस या सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होना चाहिए आर्डर या साइज़ इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट के अंदर वो हमसे पूछते हैं कि आप बी और डी को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बी का जो हमारे पास आर्डर है वो क्या है 2/3 मीन उसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम है। और जो डी का आर्डर है उसने हमें बताया कि डी का आर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है मीन डी और बी का आर्डर सेम नहीं है तो इसको हम क्या है नहीं प्लस कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है कि वो हमसे कहता है कि 3 को ए से मल्टीप्लाई करें और 2 को सी से मल्टीप्लाई करें देन इन पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या ये कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी देखें ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और सी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी हम इस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके प्लस या माइनस के लिए हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास सी और डी है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स सी होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है तो हम क्या इस पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सी और डी का आपस में जो ऑर्डर या साइज़ है वो इक्वल है। अब 1.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वो हमसे कहता है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय रियल नंबर मल्टीप्लाइंग ए इज इक्वल टू ये हमारे पास मैट्रिक्स है बाय 2। तो हमें वो उसने कहा है कि मल्टीप्लाई करें जो उसको रियल नंबर इंडिकेट किए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई करें। तो पार्ट 1 ए मैट्रिक्स के साथ उसने क्या कहा है हमें कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जस्ट हमने ए मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स जो हमारे पास ए गिवन है 2 ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो हमें क्या कहता है कि ए बी सी डी ई एफ जो हमें इंडिकेट किया गया है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें पी से। तो पी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाइंग पी ऑन बोथ साइड। हम पी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी बी। यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ ए पी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी यहाँ पे पी ऑफ डी पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ होते जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कहता है कि फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स विच सच दैट 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कि यहाँ से एक्स फाइंड करें। तो यहाँ पे हम देखें तो एक्स हमें ऑलरेडी इक्वल टू किसके 4x दिया गया है। तो अब जब हमने यहाँ से एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने 4 ख़त्म करना होगा। 4 ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ये भी ये मैट्रिक्स है ये हमारे पास जस्ट एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है जो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग 4 बाय ऑन बोथ साइड। तो हम 4 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। तो डिवाइड करेंगे तो 4 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हम इस मैट्रिक्स के ऊपर 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हम 4 डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा हर एलिमेंट पे 4 डिवाइड करें। तो यहाँ पे 4 डिवाइड करें तो 1/4 यहाँ पे 2/4 2/4 है 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4 तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1/2।
यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2/4 है तो जब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/2, और यहाँ पे 3/4 है तो जब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये कैंसिल नहीं होती तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे -1/4 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 9/4 सेम एज इट इज़, और 7/4 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। वो हमें कहते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 एंड 5 6, और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है -3 -2 1 -5 4 एंड 3। तो क्या कहता है देन फाइंड 3a - b के फाइंड करें इनको। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स 3a है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको देन क्या करना है हमने b से माइनस करना है। तो 3a - b हम 3 और a वाला मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 2 3 4 5 6। जब इसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12 3 5 ज़ार 15 एंड 3 6 ज़ार 18। यहाँ पे हमारे पास माइनस सेम एज इट इज़ है, क्योंकि b को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 माइनस, क्योंकि ये वो माइनस है जो उन्होंने हमें कहा है कि माइनस करें, और ये -3 के साथ अपनी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 ये वाली माइनस ये आ गई, और ये 2 के साथ अपनी माइनस है ये आ गई। -9 -1 12 माइनस ये माइनस जो हमने माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाली माइनस जो है हम 5 के साथ अपनी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 15 - 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 - 3। तो ये पे क्या हो जाएगा 3 + 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा +3 + 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 1 = 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + 5 = 17 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो 3 + 3 6 6 + 2 8 8 17 11 और 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, वो क्या कहता है कि हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है और मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो वो क्या कहते हैं फाइंड मैट्रिक्स सी, कि मैट्रिक्स सी फाइंड करें कैसे सच दैट a + 2b। जो a + 2b आएगा यहाँ पे a को क्या प्लस करें, a को प्लस करें 2 × b, मीन कि b के मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करें और देन ए और बी को ऐड कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा मैट्रिक्स सी होगा। तो क्या A = हमारे पास क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। बी हमारे पास क्या है 3 - 1 2 4 2 5 एंड 2 3 0। अब हमने क्या करना है ए मैट्रिक्स तो सेम एज इट इज़ लिख देना है, और बी के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ए वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 1 2 4 2 5 एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 ज़ार। यहाँ पे नेक्स्ट हम परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे ये सेम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 -1 है तो -2 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 एंड 2 0 ज़ार 0। अब हमने इनको प्लस कर देना 1 + 6 जो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनसे हम प्लस करते होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 2 + -2 -3 + 4 5 + 8 0 + 4 और 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 एंड 1 + 0। तो ये प्लस और माइनस में जो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं मीन के आमने सामने वाली एंट्रीज होती हैं तो उनको हम लिखते होते हैं। ये 7 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है हमारे पास माइनस, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ये -3 + 4 है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू 4 है तो 1 प्लस का आएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 0 + 4 एंड 2 + 10 = 12 5 ये हमारे पास 1 + 5 -6 + 5 -1 + 6 = 5 एंड 1 + 0 = हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास 2 गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी हैं देन फाइंड एक्स
के फाइंड को एक्स करें सच दैट 2 ऑफ ए प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5b। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है 2 ऑफ ए प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो हमने ए और बी को यहाँ पे पुट करके मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लगा के हमने क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 2 4 2 - 5 1, बी है हमारे पास 8 0 4 - 2 3 6। तो जब हम इनको ऐड करें मैट्रिक्स ए को हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमें गिवन कंडीशन है, और 3 को 3 ऑफ एक्स प्लस 5b। तो हमने क्या करना है 3 ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो 3 ऑफ एक्स इधर ही रहेगा, 5b ये 2 ऑफ ए उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या करना है मैट्रिक्स बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो मैट्रिक्स ए है उसको हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ार कितना होता है हमारे पास 40 होता है, 5 0 ज़ार 0, 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार -10, क्योंकि माइनस है तो माइनस इधर भी आएगी, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 6 ज़ार 30। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे -2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार -4, यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, 4 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार -10 एंड 2 ज़ार 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 ऑफ एक्स 40 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है -40 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 36 0 माइनस, ये जो हमने माइनस परफॉर्म करनी है और -4 के साथ भी माइनस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, 20 - 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 - 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस प्लस हो जाएगा 10, 30 - 2 36 माइनस प्लस 4, 20 में से 8 माइनस करेंगे 12, यहाँ पे हम क्या करेंगे -10 और -4 हैं तो -14 हमारे पास आएगा, 15 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 30 - 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 28। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 ऑफ एक्स है, तो हमने एक्स फाइंड करना है, तो 3 को हमने ख़त्म करना है, तो हम ये 3 इधर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 यहाँ पे 3 का मतलब है कि हम इसको हर इंट्री के ऊपर 3 डिवाइड करना है, तो 36 के ऊपर भी डिवाइड करेंगे, 4 के ऊपर, 12 के ऊपर, -4 14 25 पे 3 डिवाइड करेंगे, 24 8 पे भी 3 डिवाइड करेंगे। 3 जब 3 डिवाइड करेंगे तो 3 12 36 होता है, 3 4 ये हमारे पास नहीं कैंसिल हो सकता, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 3 4 12, यहाँ पे -14/3 एज इट इज़ आएगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकती एज इट इज़, यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो सकते तो एज इट इज़ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 के अंदर वो कहता है कि फाइंड एक्स वाई एंड जी एंड डब्ल्यू। वो कहता है कि हम आपको ये तीन मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने फाइंड क्या करना है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 ऑफ एक्स, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑफ वाई, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑफ जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x + 4 6 × x + y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 + 3 प्लस डब्ल्यू, -1 3 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2w + 3। तो अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी, एक्स वाई एंड जी की, एक्स वाई एंड जी एंड डब्ल्यू की भी। तो हमने क्या करना है, तो हमने पहले देखा है कि जो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने वाली, उनको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x + 4 के। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो क्या होगी 3 ऑफ वाई इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी 6 + x + y की। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 ऑफ जी इज इक्वल टू 2 + w, और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 ऑफ w इज इक्वल टू 2w + 3। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वो क्या है 3 ऑफ x इज इक्वल टू 4 + x। तो हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वेरिएबल वाले एक साइड पे कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3f(x) इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x+4। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी 3f(x) की। तो हम इनको क्या करते होते हैं, x वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, x माइनस 3f(x माइनस x) इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2f(x) इज इक्वल टू 4। तो 2 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे अब देखें ना, तो हमारे पास 3w प्लस 2w। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको नहीं सॉल्व करते क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई जी की वैल्यू। तो हम ऐसी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, कौन सी इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में यूज़ हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, 3(y) इज इक्वल टू 6 + x + y। तो इसके अंदर 3(y) के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें x की, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस 3(y) माइनस y वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, और 6x की जगह हमने जो x की वैल्यू 2 निकाली थी वो पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3(y) इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -y है, 2y, 6 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 + 2 हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। चूँकि हमारे पास क्या है, 2 और y है, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है x और y की। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं, x z और w की वैल्यू रहती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है 3w इज इक्वल टू 2 + 3w। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है 3(w) इज इक्वल टू 2w + 3। तो अब हमने w की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3(w) हमारे पास इधर ही रहेगा, -2(w) इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो 3w - 2w तो हमारे पास क्या आएगा, w, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब इसकी वैल्यू 3 यूज़ करके हम इक्वेशन 3 के अंदर 3f(z) इज इक्वल टू 2 + w। अब यहाँ पे हमारे पास w की वैल्यू भी है, हमने z की फाइंड करनी है। तो w की वैल्यू पुट करके हम z की वैल्यू फाइंड करें, 2 + w की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3f(z) इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3f(z) इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + w। तो w की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3f(z) इज इक्वल टू 2 + w की वैल्यू क्या है, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3f(z) इज इक्वल टू 5, और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x, y एंड if x + y इज इक्वल टू -5, 2, 0, 9 एंड x - y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3, 6, 0, -1। तो अब हमने ये इसको इक्वेशन x + y इज इक्वल टू, इसको हम 1 का नाम देते हैं, और x - y जो इक्वेशन है इसको हम 2 का नाम देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y प्लस x - y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 5, 2, 0, 9। ये क्या हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं, 3 + 6, 0, 1। तो अब इनको रिस्पॉन्डिंग इंटीज एक दूसरे के सामने वाली को प्लस कर देंगे, 5 + 3, 2 + 6, 0 + 0 एंड 9 - 1। तो ये हमारे पास जब यहाँ पे x + y प्लस x - y करेंगे तो y और y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2(x) इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 8808। तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो जब सब पे अलग-अलग 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 444। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की में ये वाला जो मैट्रिक्स x है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4, 4, 0 एंड 4 प्लस y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है तो y इधर ही रहेगा क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इधर ही रहेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का मैट्रिक्स है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इनको माइनस कर लेंगे। तो 5 - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 0, यहाँ पे 9 - 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 4 की 1, 2 - 4 -2, 0 - 0, 0 एंड 9 - 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेरीफाई a + b + c
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस कि हमें ए बी सी मैट्रिसेस गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये ब्रैकेट हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो बी प्लस सी पहले हम ये एज इट इज़ लिख देंगे, मैट्रिक्स 2 -3 4 1। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो ए के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 + 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 -2 + 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस इंटू -6 एंड 6 प्लस इंटू -3। तो -5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमारे पास है +5 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस इंटू -6 एंड 6 प्लस इंटू -3। तो 5 + 1 6, -2 + 7 क्या हो जाएगा 5, 6 3 प्लस -6 हमारे पास हो जाएगा तो -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस -3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस है, तो अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 + 6 -3 + 5, 4 प्लस -3 और 1 प्लस 3। तो ये 2 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -3 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा। तो 4 -3 किसकी इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे हमारे पास 1 + 3 किसकी इक्वल आएगा 4 के। अब सेम एज इट इज़ हम जो इसकी राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, पहले ए और बी को प्लस करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी है, तो इनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस सी कर दें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2 -3 4 1, और ये पे हमारे पास क्या है +5 -2 3 6 +1 7 -6 एंड -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 3, और ये क्या हो जाएगा 1 + 6। तो यहाँ पे 2 + 5 7, -3 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो क्या हम करेंगे -5 आ जाएगा, हमारे पास -5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 + 3 7, और यहाँ पे 1 + 5 हमारे पास किसकी इक्वल आएगा 7 के। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में, ये हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है ये, और ये हमारे पास ए प्लस बी वाला है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 7 + 1 हमारे पास आ जाएगा -5 + 7, 7 प्लस -6, 3 प्लस इंटू -3, 7 + 1 क्या आएगा 8, -5 + 7 क्या आएगा 2, ये हमारे पास 6 प्लस इंटू -6 क्या आ जाएगा 7 - 6 हो जाएगा, और 7 - 6 हमारे पास 1 आएगा। 3 प्लस इंटू माइनस क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 7 प्लस इंटू -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो अब हमारे पास जो आंसर आया 8214, और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आंसर आया था 8214, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आंसर आया 8214। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट हमारे पास है ए बी एंड सी 3 4 5, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 2 1 4, एंड हमारे पास सी मैट्रिक्स है 1 2 2 1 -1 3 1 -2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले बी और सी को यहाँ पे भी ऐड करना है, जो उसका आंसर आएगा यहाँ पे ए के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 1 + 2 2 + 1 3 प्लस इंटू -1 -2 + 3 1 + 1 एंड 4 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा -2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे -2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 प्लस इंटू -2 हमारे पास क्या आएगा 2। अब ये वाला मैट्रिक्स हम क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स ए के साथ ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 3, बी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास सी प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 + 2 5 + 2। तो यहाँ पे a + 3 b + 3 एंड c + 3 सेम आएगा, क्योंकि ये हमारे पास कोई वेरिएबल है, तो इसलिए हम a + 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास 4 + 2 6, और 5 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 7। इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास a b c
इसमें हम पहले ए और बी को ऐड करेंगे तो ये a+1 हो जाएगा, b+2 और c+3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस इंटू -2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास 4+1 है, यहाँ पे हमारे पास 5+4 है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा b+2, यहाँ पे क्या हो जाएगा c+3। यहाँ पे हमारे पास 1 5 एंड a, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 1 -1 3 1 एंड -2। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 a+1 +2 b+2 +1 a+3 प्लस इंटू -1 1 + 3 5 + 1 एंड a प्लस इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a+3 हो जाएगा, क्योंकि a+1 एंड +2 क्या हो जाएगा हमारे पास a+3। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास b+3, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा b+2 और c+2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 1 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है 9 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए इज इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, बी इज इक्वल टू 2 5 -1 3 एंड सी इज इक्वल हमारे पास क्या है 3 -1 0 एंड 4। इफ़ हमारे पास सी एंड डी, ये जो सी एंड डी है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, 2 और 4 वैल्यूज़ दी गई है सी एंड डी की रिस्पेक्टिवली। C+D हमने क्या करना है, हमारा पार्ट फर्स्ट है कि C+D, ये जो हमारे पास C और D है इनको पहले प्लस करना है, जो इसका आंसर आएगा हम मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले C को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर D को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास है 2 -3 4 -5, तो हमने क्या करना है C+D करना है। तो C की वैल्यू हमारे पास 2 है और D की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो 2 प्लस इंटू ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 - 4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -2। तो इस -2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, मैट्रिक्स A के साथ। -2 को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास -4 माइनस प्लस हो जाएगा 6 -8 एंड -10। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले 2 को A से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से, फिर -4 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार -6 एंड 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार -12 एंड 4 4 ज़ार 16 एंड 4 5 ज़ार 20। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस और माइनस प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस हमने इधर ही प्लस के साथ माइनस कर दिया है। 4 - 8 हमारे पास क्या आएगा -4, यहाँ पे -6 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस 12 में से -6 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। यहाँ पे 8 - 16 हमारे पास क्या आएगा 8, और 10 - 20 हमारे पास क्या आएगा -10। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि हमने पहले क्या सी और डी की जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पहले क्या करना है, डी की वैल्यू को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सी की वैल्यू को इस जो डी ए का रिज़ल्ट आएगा उसके साथ करेंगे। तो हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए है, तो सी और डी की वैल्यू तो हमारे पास 2 एंड 4 है -4 रिस्पेक्टिवली। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है -8। दूसरी साइड पे पहले हमने डी मल्टीप्लाई करना है, डी की वैल्यू -4 है, ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 2 × -4 8 -4 एंड -3 हमारे पास क्या हो जाएगा +12, और ये क्या हो जाएगा -16, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -20। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा -60 माइनस और माइनस प्लस 24 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 32, यहाँ पे हमारे पास, और 8 5 क्या आ जाएगा -40। यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 माइनस क्या हो जाएगा +12, यहाँ पे क्या हो जाएगा -32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -40। तो अब यहाँ पे ये रिज़ल्ट हम फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया -16 24 -32 -40 -16 24 32 एंड -40। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमारे पास उसका थर्ड पार्ट है, पहले a + b करेंगे, फिर उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, पहले c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को b से, फिर जो आंसर आएगा वो दोनों साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो पहले ए और बी को ऐड करते हैं, तो 2 2 ए प्लस बी 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 -3 + 5 क्या हो जाएगा 2, हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस इंटू -1 हमारे पास क्या आएगा 3, और यहाँ पे 5 + 3 हमारे पास क्या आएगा 8। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8
2 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6 एंड हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ार 16 सॉरी 2 8 ज़ार 16। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 को ए से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार -6 एंड 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 5 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 -2 एंड 2 3 ज़ार 6। तो अब इनको हमने ऐड करना है तो ये 2 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 प्लस 10, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस वैल्यू 10 की बड़ी है, ये माइनस का है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कहता है लेट मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो क्या करता है कंप्यूट द फॉलोइंग इन द इट पॉसिबल, कि क्या कहता है कि अगर ए प्लस इंटू 2b, कि मैट्रिक्स ए को ऐड करें 2b। हमारे पास मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे हमने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है b से, देन इनको क्या करना है ऐड करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे मैट्रिक्स बी को 2 से हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 3 ज़ार हमारे पास क्या होगा 6, 2 मल्टीप्लाई -2 तो -2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 - 5 10 हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और 2 3 ज़ार हमारे पास -6, 2 4 ज़ार -8 एंड 2 0 ज़ार 0। अब इनको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। -1 + 6, 2 प्लस इंटू -2, 3 प्लस इंटू 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस इंटू -10, 2 प्लस इंटू 2 + 6 एंड 0 + 8। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस इंटू -6, 2 प्लस इंटू -8 एंड 5 + 0। यहाँ पे हमारे पास उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 5 0 7 एंड -6 8 8 एंड 9 6 5। अब हमने क्या करना है उसकी सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है 3 को ए से मल्टीप्लाई करना है और 4 को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए के साथ हमने उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार हमारे पास क्या हो जाते हैं 9, 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 ज़ार 6, 3 0 ज़ार 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 ज़ार -9 एंड 3 2 ज़ार 6, क्योंकि हमारे पास ये 3 माइनस का है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 3 ज़ार -9, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 15। यहाँ पे हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है 4 के साथ तो 4 3 ज़ार 12, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार -25 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 12 ज़ार -4 3 ज़ार -12 एंड 4 4 ज़ार -16 एंड 4 0 ज़ार 0। अब यहाँ पे जिनके साथ माइनस है तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वहाँ पे भी माइनस था तो इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो रिज़ल्ट आया तो वहाँ उनके साथ भी माइनस है। अब हमने इनको क्या करना है माइनस करना है 3 - 12, 6 इंटू -4, 9 - 8, यहाँ पे 12 माइनस इंटू -20, 6 - 12, 0 - 16, 9 इंटू -12, 6 इंटू -16 एंड 15 - 0। तो ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर -15 आएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 + 20 हमारे पास 32 होता है और यहाँ पे हमारे पास -6 आएगा। 12 में से -6 करेंगे क्योंकि बड़ा एलिमेंट है जो हमारे पास वो माइनस का है। यहाँ पे हमारे पास -16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +12 में से -9 करेंगे तो +3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 22 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15। अब हमारे पास थर्ड इसका पार्ट है कि A+C को पहले A+B को ऐड करें, जो आंसर है उसको C में से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो A+B करते हैं 1 -1 + 3, 2 + -1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 + 2 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 + इंटू -5, 2 + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 4, यहाँ पे -3 प्लस इंटू -3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + इंटू -4 एंड 5 + 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 5 1 5 4
एंड यहाँ पे हमारे पास -6, यहाँ पे -2 एंड 5। इसको हम माइनस करेंगे किस में से, मैट्रिक्स सी से। मैट्रिक्स सी से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 2s are -2, 1 minus into -3, 5 -6, 1 -0 and 5 -4, 4 minus into -1, -6, -5, -2, -1, 5 -3। तो 2 2 -2 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 +1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा +1, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा +5, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -6 एंड -5 हमारे पास क्या आएगा -11, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -3, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2। सेम इसका फोर्थ पार्ट है कि उसके अंदर हमने क्या करना है, पहले बी प्लस सी को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ ऐड करेंगे। तो बी प्लस सी को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, 3 + 2 -1 प्लस इंटू -3 एंड 2 + 6 -5 + 0 3 + 4 4 प्लस इंटू -1 -3 प्लस इंटू -5 -4 + 1 एंड 0 + 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा फाइनल, 3 + 2 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -4, ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -5, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 + 4 हमारे पास क्या होता है 3 + 4 हमारे पास 7, और हम यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाएगा, यहाँ पे -4 +1 3 आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 0 + 3 3 आएगा। अब इनको हमने क्या करना है, इस रिज़ल्ट को ए के साथ ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो -1 + 5 क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस इंटू -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 + 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, -3 प्लस इंटू -8 करेंगे तो -11 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे तो हमारे पास 2 + 3 क्या आता है 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 + 3 हमारे पास क्या आता है 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने जो था 12 था वो 9 और 10 से पहले सॉल्व कर लिया था, इसलिए हम क्वेश्चन 13 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 13 में वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, की जो मैट्रिसेस हैं इनका आपने क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मीना अगर हमारे पास एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं अगर वहाँ उनके साथ प्लस है तो माइनस चेंज कर लेते हैं, अगर माइनस है तो प्लस में। मीन की जो एक मैट्रिक्स का उसका एडिटिव इनवर्स होता है, जब उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। तो अभी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो -3 4 प्लस -4 हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ए और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को ऐड करें तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास है बी के अंदर हमने क्या करना है ए बी सी ए एंड -b l m n, जिन एलिमेंट्स के साथ हमारे पास क्या है प्लस है माइनस कर दें, और जिनके साथ माइनस है प्लस कर दें। तो जस्ट इसके अंदर साइन ही चेंज करने होते हैं। तो ए -a हो जाएगा प्लस ए -b -c -a प्लस b -l -m और -n। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि इनको शो करना है कि क्या एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 ये एंट्री ठीक है, -2 + 2 ये भी एंट्री ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये भी -3 है। तो मीन ये एडिटिव इनवर्स है बी का। अब सी को डी से चेक करते हैं, तो a -b + b सी -c है प्लस, और यहाँ पे हमारे पास d है, यहाँ पे -d है, तो ये भी ठीक है। ये दोनों हमारे पास एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 -2 है +2, यहाँ पे -4 है +4, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे -2 1 -1, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है -3 +3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये तीनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स यही है, जस्ट आपने उनका एक में देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरे में माइनस होना चाहिए।